सबको लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो तो कॉफिन के अंदर मोबाइल में गेम खेल रहा है। कुछ ऐसा ही हम देखेंगे आज की इस मूवी में, इस मूवी द वैम्पायर्स असिस्टेंट में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डैरेन नाम के लड़के का फ्यूनरल हो रहा था। सब लोग काफी ज्यादा उदास थे, लेकिन हमें पता चलता है कि वो लड़का मरा नहीं है, उल्टा वो लड़का अपने कॉफिन के अंदर वीडियो गेम खेल रहा है। ये सीन यही कट हो जाता है और हम देखते हैं कि डैरेन अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसकी लाइफ कितनी बढ़िया चल रही थी। वो स्कूल में काफी पॉपुलर था, उसके दोस्त काफी कूल थे और साथ ही साथ स्कूल में उसके ग्रेड्स भी अच्छे आते थे, जिस वजह से उसके पेरेंट्स को उस पर काफी गर्व था। उसके लाइफ में सिर्फ एक बेकार चीज थी, उसके बचपन का दोस्त स्टीव। एक दिन स्टीव जबरदस्ती उसकी हिस्ट्री की क्लास बंक करवा देता है। दोनों छत पर होते हैं जब स्टीव वहां बल्ब्स पर पत्थर मारकर उन्हें तोड़ता है, जिसके बाद वो डैरेन को ऐसा करने के लिए चैलेंज करता है। जैसे ही डैरेन एक पत्थर मारकर बल्ब तोड़ता है, उसके हिस्ट्री टीचर आवाज सुन लेते हैं और बस फिर क्या था, दोनों लड़कों के घर पर उनकी शिकायत चली जाती है। डैरेन को काफी डांट पड़ती है क्योंकि उसके पेरेंट्स को लगता था कि वो एक डिसिप्लिन स्टूडेंट है। उसे पनिशमेंट के तौर पर 2 महीने के लिए सब फन से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। साथ ही वो उसे स्टीव से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि इससे उस पर गलत असर पड़ रहा है। अगले दिन डैरेन स्टीव को बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे उससे दूर रहने को कहा है, जिसे सुनकर स्टीव को बुरा लगता है और वो डैरेन को कहता है कि वो कभी खुद का स्टैंड नहीं ले सकता। वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि उनके बगल से एक खूबसूरत कार होकर गुजरती है, जिससे एक आदमी पैम्पलेट फेंकता है। वो देखते हैं कि ये एक सर्कस शो है जिसका नाम अ फ्रीक शो है। उसमें लिखा था कि ये 500 साल में एक बार होता है। उनके हिस्ट्री टीचर को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उन्हें स्ट्रिक्टली ये शो अटेंड करने के लिए मना करते हैं क्योंकि ये इल्लीगल नेचर का शो है। लेकिन फिर भी वो दोनों वहां जाने का डिसाइड करते हैं। रात में स्टीव और डैरेन अपने घर से चोरी छुपे निकलकर सर्कस पहुंचते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डैरेन को स्पाइडर्स में काफी इंटरेस्ट है और स्टीव वैम्पायर से काफी ऑब्सेस्ड है। वहां पहुंचकर वो एक ड्वार्फ जैसे आदमी से टिकट खरीदते हैं जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। जब स्टीव उसे कैश देता है तो वो उसका हाथ काट कर भाग जाता है। वो लोग हैरान होकर अंदर थिएटर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये शो अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए है, मोस्टली अडल्ट्स और बुढ़े लोगों के लिए। कुछ देर बाद शो शुरू होता है, जहां मिस्टर टॉल नाम का होस्ट आता है और ऑडियंस को आने के लिए थैंक यू बोलकर शो शुरू करता है। सबसे पहले हम एक वुल्फ जैसे आदमी को देखते हैं जिसे देखकर ऑडियंस डर जाती है। मिस्टर टॉल उसे एक औरत के पास जाने को कहता है जो उस औरत के दोनों हाथ फाड़ देता है। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, औरत के दोनों हाथ ठीक होने लगते हैं और वो स्टेज पर आ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिस्टर टॉल उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि ये है कॉर्मा लेम्स, जो कि शो की मेंबर है। उसके बाद अलेक्जेंडर रिब्स आता है जिसकी बॉडी में रिब केज ही नहीं है। तीसरा मेंबर गैरी का टीथ है, जिसके दांत इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो उससे कुछ भी चबा सकती है। इसके बाद तो एक खूबसूरत लड़की हमें दिखती है जिसका नाम मदामी तुरस्का है, जो डैरेन को स्टेज पर बुलाकर उसे अपना असिस्टेंट बनने को कहती है। वो जैसे ही उसे चेहरे को टच करती है, उसे डैरेन के अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, तो वो पीछे हट जाती है और वो अपने चेहरे पर दाढ़ी ले आती है, जिससे ऑडियंस उसकी काफी तारीफ करती है। अपने एक्ट के बाद वो शो को बंद करने को कहती है, लेकिन उसके मना करने के बाद भी अगला एक्ट किया जाता है जिसमें लार्टन क्रेस्पली अपने स्पाइडर पार्टनर ऑक्टा के साथ स्टेज पर आता है। वो ऑडियंस को इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ डांस परफॉर्म करके इम्प्रेस करता है। स्टीव लार्टन को पहचान लेता है और डैरेन को बताता है कि उसने लार्टन को वैम्पायर्स की बुक में देखा है। तभी वहां पुलिस आकर शो को रोक लेती है, जिन्हें डैरेन का हिस्ट्री टीचर लेके आया था। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन डैरेन स्पाइडर चोरी कर लेता है क्योंकि वो काफी कलरफुल था। जैसे ही वो वहां से भागने वाला था, तभी वहां कोई आ जाता है, जिसे देखकर वो छुप जाता है। वो देखता है कि लार्टन किसी बूढ़े आदमी के साथ था जो उसे बुरे वैम्पायर्स की धमकियों के बारे में बताता है, जिन्हें वैम्पनीज कहते हैं। अचानक स्टीव बाहर आकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसे भी वैम्पायर बना दे क्योंकि वो उससे लाइफ से नफरत करता है। हमें ये पता चलता है कि स्टीव के फादर काफी पहले कहीं खो गए थे, जिसके बाद से उसकी मां शराबी हो गई। काफी कन्विंस करने के बाद लार्टन उसे वैम्पायर बनाने के लिए रेडी हो जाता है और उसका खून टेस्ट करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि स्टीव एक बुरा इंसान है, तो वो उसे मना करके वहां से भगा देता है। कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसका स्पाइडर अपनी जगह पर नहीं है। डैरेन भी स्पाइडर लेकर वहां से भाग जाता है। वो जैसे ही रोड पर जाता है, उसे वो खूबसूरत कार पिक कर लेती है,
जिसके अंदर एक आदमी मरलफ और मिस्टर टाइनी से उससे पूछताछ करने लगते हैं। पूछने पर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलत इंसान को उठा लिया है। वो असल में उसका दोस्त स्टीव को पकड़ने वाले थे, इसलिए वो लोग उसे टच में रहने को कहते हैं और डैरन को उसके घर पर ड्रॉप कर देते हैं। अगले दिन डैरन ऑक्टा को अपने बैग में रखकर स्कूल ले जाता है। क्लास में जाने से पहले ही स्टीव ऑक्टा को देख लेता है और उसके साथ खेलने लगता है कि वो उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे ऑक्टा भाग जाता है। स्पाइडर को पकड़ने के बजाय स्टीव उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे स्कूल हॉल में काफी केओस हो जाता है। कुछ बच्चे डर के भागने लगते हैं, जबकि कुछ उससे इंजर्ड भी हो जाते हैं। ऑक्टा फाइनली स्टीव को बाइट करता है और फिर खिड़की से बाहर भाग जाता है। उसके बाइट करते स्टीव बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैरन भागता हुआ सर्कस जाकर लायटन से रिक्वेस्ट करता है कि वो स्टीव को बचा ले, मगर लायटन साफ साफ मना कर देता है। लेकिन आखिर में वो एंटीडोट देने के लिए कंडीशन पर मान जाता है कि उसे डैरन को उसका असिस्टेंट बनना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पूरी सोशल लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। इनडायरेक्टली मतलब है कि उसे मारना होगा। इतनी मुश्किल कंडीशन होने के बाद भी डैरन अपने दोस्त को बचाने के लिए कंडीशन को एग्री करता है। लायटन उसमें अपना खून डाल देता है और दोनों बिल्कुल स्पीड में स्टीव को बचाने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लायटन बिना देर किए स्टीव की बॉडी में एंटीडोट डालते हैं, जिससे स्टीव रिकवर करने लगता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डैरन को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सी पावर्स फील होती है और साथ ही वो कच्चा मीट खाने लगता है। एक दिन तो वो खून पीने के लिए इतना पागल हो गया था कि अपनी बहन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके वापस अपने रूम में चला जाता है, जहां लायटन बैठा उसकी बुक पढ़ रहा था। लायटन उसे वार्निंग देता है कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी फैमिली के लिए खतरा बन जाएगा। डैरन ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन उसे याद आता है कि वो अपनी बहन को मारने के लिए इतना क्लोज आया था और वो ये भी नहीं चाहता था कि वो जिंदगी भर अपने पेरेंट्स को परेशान करे, इसलिए वो अपनी नकली मौत के लिए रेडी हो जाता है। उसी रात वो अपने घर की छत पर बैठकर लायटन के आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है। लायटन उसकी गर्दन मोड़कर टेम्पररी उसे मार देता है। इससे सब लोगों को बिलीव हो जाएगा कि उसकी मौत असली है। अगले सीन में हम डैरन के फ्यूनरल का दिन देखते हैं, जहां उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर लास्ट राइट पे करते हैं, लेकिन ये लड़का कॉफिन में अपने फोन में गेम खेल रहा था। उसी रात को लायटन उसकी ग्रेव का गड्ढा खोदकर डैरन को कॉफिन से बाहर निकालता है, लेकिन वहां से निकलने से पहले मरलफ वहां पहुंचकर उन पर हमला करता है, मगर लायटन वापस उससे लड़कर वहां से भागने में सफल होता है। वो डैरन को फ्रीक शो के कैंप ले जाता है, जहां डैरन एक लड़की रेबेका से मिलता है। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त की मौत के बाद काफी उदास था और इसी वजह से वो अकेला रहने लगा था। जब उसे लगता है कि वो ये सब नहीं सह सकता, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मिस्टर टाइनी वहां पहुंचकर उसे रोकता है। वो कहता है कि वो उसकी लाइफ का दर्द समझता है, साथ ही वो ये भी जानता है कि स्टीव का वैम्पायर्स में इंटरेस्ट है। वो स्टीव को वैम्पनीज बनने का ऑफर देता है। हमें पता चलता है कि टाइनी और मरलफ वैम्पनीज है, जो कि लायटन और बाकी वैम्पायर से अलग है। ये ह्यूमंस का मर्डर करके खुद को फीड करते हैं। साथ ही वैम्पनीज और नॉर्मल वैम्पायर्स काफी बड़े दुश्मन है। स्टीव जब इन बातों को सुन रहा था, तो उसे एक और शॉकिंग न्यूज सुनने को मिलती है कि उसका दोस्त डैरन अब भी जिंदा है, जो कि अपनी नई वैम्पायर्स की दुनिया में खुश है। स्टीव को ये सोचकर गुस्सा आता है कि वो हमेशा से एक वैम्पायर बनना चाहता था और उसकी जगह डैरन ने ले ली। अब वो बिना देरी किए उसका ऑफर एक्सेप्ट करता है। उधर हम देखते हैं कि डैरन अब अपने नए ग्रुप के साथ कंफर्टेबल होने लगा था, साथ ही वो ट्रेनिंग भी लेता है और बाकियों को उनके काम में हेल्प करता है। एक दिन डैरन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की फोटोज देख रहा था। उसे स्टीव की याद आती है, तो वो स्टीव को कॉल करने वाला था कि तभी लायटन आकर उसका फोन तोड़ देता है। उसी रात मिस्टर टाइनी आकर लायटन और मिस्टर टॉल से डैरन के बारे में बात करता है। उन्हें लगता है कि डैरन के पास कुछ अलग सी पावर्स है, इसलिए मिस्टर टाइनी चाहते हैं कि डैरन को उसे सौंप दे। मिस्टर टॉल उससे काफी प्यार से कहते हैं कि वो लोग इस बारे में सोचेंगे। उसके जाने के बाद लायटन डैरन को समझाता है कि वो कैंप को छोड़कर कहीं ना जाए, क्योंकि ये उसके लिए सेफ नहीं है। इसके बाद वो डैरन को ट्रेन करने लगता है, जिससे वो किसी भी मुसीबत में खुद को बचा सके। पहले तो डैरन लायटन को टच करने में भी फेल होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, उसकी स्किल्स और स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ मरलव स्टीव को वैम्पनीज में बदलने लगता है, जिससे उस ढेर सारी पावर्स मिलती है। स्टीव और इविल बनने लगता है। सबसे पहले वो अपने हिस्ट्री टीचर को मारता है। उधर डैरन जब भूखा होता है, तो उसे ताजा खून की जरूरत है, जिसके सोल्यूशन के लिए लायटन उसे एक फार्म में ले जाकर आदमी को बेहोश करता है और डैरन को बताता है कि वैम्पायर्स कभी इंसानों को मारते नहीं, बल्कि वो सिर्फ उनका खून पीकर खुद को फीड करते हैं। इतनी प्यास के बावजूद भी डैरन ने उसका खून पीने की हिम्मत नहीं थी, तो वो लोग कैंप में वापस लौट जाते हैं।
तभी उनके पीसफुल कैंप में वेम्पनीज घुसकर मार धाड़ करते हैं। दोनों ग्रुप्स में ब्रूटल फाइट होती है जिससे काफी खून खराबा होता है। वेम्पनीज डैरन की तलाश में आए थे जो उन्हें रेबेका के साथ कॉस्ट्यूम रूम में मिलता है। वेम्पनीज डैरन पे अटैक कर लेते हैं लेकिन तभी लार्टन टाइम पर आकर मिस्टर टॉल और बाकी सबको मार गिराता है जिससे फाइट तो रुक जाती है और फिलहाल के लिए डैरन सेफ था। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि मरलफ रेबेका को किडनैप करके साथ ले गए हैं। अगले दिन डैरन इन सब चीजों के लिए खुद को ब्लेम करता है और उसे ढूंढने जाता है। मिस्टर टाइनी डैरन को ट्रैप में फंसाने के लिए उसकी फैमिली को भी किडनैप कर लेता है। डैरन घर पहुंचकर देखता है कि वहां कोई नहीं है और टेबल पर पैम्पलेट देखकर उसे पता चलता है कि उसे सर्कस में इनवाइट किया गया है। लार्टन भी इस लड़ाई को ज्वाइन करने का डिसाइड करता हुआ अपने हथियार निकालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैरन सर्कस जाता है जहां उसे रेबेका और उसकी फैमिली दिखती है जिन्हें बांधकर एक दीवार पर टंगा गया था। वो स्टीव को वेम्पनीज बना देखकर हैरान होता है जो कि बिना हेसिटेट किए अपने बेस्ट फ्रेंड पर अटैक करता है। डैरन ने खून नहीं पिया था जिससे वजह से उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी और स्टीव उसे काफी आसानी से मार गिराता है। तभी रेबेका खुद को फ्री करके डैरन को अपना खून ऑफर करती है जिससे उसे एनर्जी मिली। पहले तो डैरन मना करता है लेकिन रेबेका उसे बताती है कि उससे कुछ नहीं होगा तो डैरन उसका खून पीता है। दूसरी तरफ लार्टन काफी बुरी तरह घायल हो जाता है लेकिन फिर भी वो अपनी बची हुई ताकत से मरलफ के दिल में चाकू मारी देता है जिससे वो मर जाता है। तभी डैरन भी स्टीव से लड़ने लगता है जिससे मिस्टर टाइनी बेटा एंजॉय कर रहा था। जब उसे लगता है कि अब काफी हो गया है तो वो लड़ाई रोकता है और अपनी स्पेशल पावर से मरलफ को जिंदा करके उसे ड्वार्फ बना देता है। उसके बाद वो दोनों दोस्त को अपने साथ चलने को कहता है। स्टीव जल्दी उसे ज्वाइन कर लेता है लेकिन डैरन मना करता है। बाद में हम देखते हैं कि ये लार्टन डैरन की फैमिली को हिप्नोटाइज करके उनकी मेमोरी साफ कर देता है जिससे उन्हें ये इंसिडेंट याद नहीं रहेगा। मूवी के आखिर में डैरन वापस अपने कैंप आता है जहां सब उसे वेलकम करते हैं और घर की तरह फील करवाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो ना तो एक लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट भी करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।